एक बार की बात है, एक लड़की थी जिसका नाम था सारिका और जिसकी उम्र 15 साल थी और वो छुट्टियों में अपने दादा दादी के गांव घूमने जाती है। और सारिका जब अपने दादा दादी के घर पहुंचती है तो उसके दादा दादी अपनी पोती से मिलकर बहुत ही खुश होते हैं। पर यह बात किसी को नहीं पता थी कि जल्द ही इनकी इस खुशी पर ग्रहण लगने वाला है। सारिका के कुछ दिन तो उस गांव में बहुत अच्छे से बीतते हैं। फिर एक दिन सारिका अपने सहेलियों के साथ गांव के बगीचे में खेल रही थी। सारिका खेलते खेलते आम के पेड़ को देखती है और उसके बाद वो अपने सहेलियों से कहती है कि चलो ना आम तोड़ते हैं। सारिका डेले से आम को तोड़ने की कोशिश करती है और उसका डेला आम पर लग भी जाता है जिससे आम गिर जाता है। पर आम गिरते हुए थोड़ी दूर मिट्टी में दबे एक पोटली के पास चला जाता है। सारिका जब आम लेने के लिए वहां पहुंचती है तो उसे पोटली का थोड़ा हिस्सा दिखाई देता है। वो सोचती है कि क्या है ये, और वो ये सोचकर वो पोटली बाहर निकाल लेती है और वो उस पोटली को खोलकर देखती है तो उसे उसमें कंगन मिलते हैं जो बहुत ही पुराने दिख रहे होते हैं। सारिका को तो पता भी नहीं था कि यह कंगन उसके जिंदगी का सबसे भयानक हिस्सा बनने वाले हैं। वो कंगन उसे अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, जिस वजह से वो उस कंगन को अपने घर ले चली जाती है और घर आकर वो ये सारी बातें अपने दादी को बताती है और वो कंगन भी दिखाती है। फिर दादी ने जो कहा वो सुनकर सारिका डर के मारे कांपने लगती है। दादी कहती है कि वो पोटली कोई आम पोटली नहीं थी, वो एक चुड़ैल की पोटली थी। तुमने ये कंगन उस पोटली से निकालकर उस चुड़ैल को गुस्सा दिला दिया है, वो तुम्हारे पास जरूर आएगी। सारिका डरते हुए बोलती है, मैं समझी नहीं दादी, वो क्यों और कैसे आएगी। दादी ने बोला, ऐसी ही पोटली में भटकती हुई आत्माओं को कैद करके जमीन में गाड़ा जाता है और तुमने उस पोटली को जमीन से निकाला है और उस कंगन को भी तुम लेकर आ गई हो। तुम इस मनुष्य कंगन के साथ उस चुड़ैल को भी अपने पीछे ले आई हो। ऐसी भटकती हुई गुस्सैल चुड़ैल अपना बदला लेती हैं। वो चुड़ैल भी हमसे अपना बदला लेने के लिए जरूर आएगी। सारिका इस बात से डरती तो है पर उसे ज्यादा यकीन नहीं होता। वो जाकर अपने कमरे में सो जाती है। उसी रात को करीबन 1 बजे उसके कमरे की लाइट जलने बुझने लगती है। सारिका की नींद खुलती है तो देखती है कि लाइट नहीं है। वो अपने बिस्तर के बगल में रखे टेबल पर पानी पीने के लिए मुड़ती है। तभी वो देखती है कि टेबल के पीछे कोने में कोई औरत बैठी है जिसकी आंखें एकदम लाल है और वो एकटक से उसे देखे जा रही है। सारिका चिल्लाते हुए अपने दादी के पास जाती है पर दादी के कमरे में दादी उसको नजर नहीं आती और वो बरामदे में जाती है तो उसकी दादी उसको जमीन पर गिरी मिलती है। और फिर सारिका अपने दादा को खोजने जाती है पर उसके दादा उसे कहीं नजर नहीं आते। और जब वो पूरे घर में अंधेरे में खुद को अकेला पाती है तो डर के मारे वो बेहोश हो जाती है। और सुबह जब उसकी नींद खुलती है तो उसे अपने दादा दादी दिखाई देते हैं। वो अपने दादा दादी को बीती रात के बारे में सारी कहानी बताती है। दादी बोलती है कि हम दोनों अपने कमरे में ही थे। दादी समझ गई और उन्होंने बोला, यह सब उस चुड़ैल का किया है। वो कंगन उस पोटली में वापस रखना होगा वरना वो यहाँ से नहीं जाएगी। सारिका बोलती है, चलो ना दादी, अभी कंगन रख के आते हैं। दादी बोलती है, नहीं, उस चुड़ैल से पीछा छुड़ाना है तो तुम्हें अकेले ही वो भी रात में जाकर उस कंगन को वहां पर रखना होगा क्योंकि वो तुम्हारे पीछे है। सारिका हिम्मत करके कहती है, ठीक है, मैं जाऊंगी। दादी ने बोला, यह सब वो चुड़ैल इतने आसानी से नहीं करने देगी। इसीलिए दादी ने उसे रात में जाने से पहले एक मंत्रों से युक्त ताबीज उसके हाथ पर बांध देती है। अब सारिका रात होने के बाद अकेले बगीचे की तरफ निकलती है। थोड़ी देर बाद उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। पर दादी ने कहा था वो चुड़ैल तुम्हें अपनी तरफ आकर्षित करेगी, तुम उसकी तरफ ध्यान मत देना वरना वो तुम्हें अपने कब्जे में कर लेगी। और एक बार उसने तुम्हें अपने कब्जे में कर लिया तो फिर कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा, वो तुम्हें मार भी सकती है। सारिका इस बात को ध्यान रखते हुए ईयरफोन लगा लेती है और गाना सुनते हुए चलने लगती है। तभी कुछ दूर जाने के बाद उसका मोबाइल काम करना बंद कर देता है। फिर भी वो चलती रहती है और उस पोटली के पास पहुंच जाती है। तभी उसे महसूस होता है कि पीछे कोई खड़ा है। पर दादी ने कहा था उसकी तरफ मत देखना, तो वो नहीं देखती है और डर की वजह से वो पसीने से लथपथ हो जाती है। फिर वो हिम्मत करते हुए उस पोटली को खोलकर उसमें कंगन रख देती है और उसे जमीन में गाड़ देती है और वो आंखें बंद करके बहुत तेजी से वहां से भागती है और सीधा अपने घर आकर ही रुकती है।
चुड़ैल से तो उसका पीछा छूट जाता है, पर वो इतना डर जाती है कि दूसरे दिन ही वापस शहर अपने मम्मी पापा के पास चली जाती है। सारिका की ज़िंदगी का वो खौफनाक हिस्सा जिससे वो आज भी सोचने पर डर जाती है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता है हमारा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।